सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे तीसरे पोएम को, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू फॉर क्लास 10th। तो देखिए, ये एक पोएम है जिसमें ये है टाइगर। टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ या बाघ। और वो बाघ कहाँ है? जू यानी चिड़ियाघर में है। तो कह रहा दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब टाइगर जो है, इस पोएम में जो टाइगर है वह एक ऐसे टाइगर के साथ विरोध करता है जो एक चिड़ियाघर में है, और एक ऐसा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब अपने नेचुरल प्राकृतिक आवास में यानी जंगल में है। दिस द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जो है यह जंगल से चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाता है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस चिड़ियाघर में चला आता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। इस पोएम को पढ़िए और देखिए कि कौन ऐसा स्टेंजा है जो ये बता रहा है कि टाइगर जो है चिड़ियाघर में है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन ऐसा स्टेंजा है जो बता रहा है कि टाइगर जंगल में है। तो इस पोएम में टाइगर के बारे में दिया गया है, टाइगर इन द जू, टाइगर चिड़ियाघर में है। और इस पोएम में जो स्टेंजा है वह यह बताया है कि कई कुछ मतलब जो टाइगर है वह कभी चिड़ियाघर में है की बात की जा रही है, और कभी जंगल की बात की जा रही है। मतलब चिड़ियाघर से शुरू होकर के फिर वापस जो है जंगल में जाता है, और जंगल से फिर चिड़ियाघर में आता है। तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन ऐसा स्टेंजा है जो जंगल की ओर बता रहा है, और कौन ऐसा है जो चिड़ियाघर जो है चिड़ियाघर में है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो स्टेंजा है उसके पहले हम वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। देखिए, स्टॉक मतलब होता है शान से चलता है। विविड मतलब होता है चमकीली। स्ट्राइप्स मतलब होता है धारियाँ। स्टेप्स मतलब होता है कदम। पैड मतलब तलवा, ये उसके पैर के जो पंजे होते हैं। वेलवेट मतलब होता है मखमली। और रेज मतलब होता है क्रोध। तो ये वर्ड मीनिंग आप इसको याद कर लेंगे, ये पहले स्टेंजा में आपका काम करेगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला स्टेंजा। करा ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। करा ही मिस वह कौन है? वह आपका है टाइगर। ठीक है। ही स्टॉक मतलब शान से चलता है। इन हिज अपने, वीड मतलब चमकीले, स्टाइप मतलब धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप मतलब कुछ कदम, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे के। मतलब यहाँ जो है केज मतलब पिंजरे में है, यानी ये जो टाइगर है वह आपका चिड़ियाघर में बंद है। तो चिड़ियाघर में बंद होने के नाते जो टाइगर है वह अपने चमकीली धारियाँ, मतलब टाइगर आप देखोगे तो इसमें धारियाँ बनी हुई हैं। ठीक है। तो अपने चमकीली धारियों से अपने पिंजरे के कुछ कदम जो है चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, मतलब पैड मतलब जो उसके तलवे हैं, ऑफ वेलवेट मतलब मखमली मुलायम, शांत मुलायम पैरों से, इन हिज क्वाइट रेज मतलब अपने स्वांत जो है क्रोध में। क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स क्रोध में। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो टाइगर है वह चिड़ियाघर में बंद है, और वह टाइगर जो है अपने जो है चमकीली धारियों के साथ में अपने पिंजड़े के कुछ ही कदम चलता है, कुछ ही कदम नापता है। क्यों? क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। उसके जो मखमली तलवे हैं, शांत तलवे हैं, तलवे से अपने शांत क्रोध में, क्योंकि जो उसका क्रोध है तो क्या कर सकता है, क्योंकि पिंजड़े में बंद है तो उसका क्रोध जो भी रहेगा वह शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। पिंजड़े में बंद जो टाइगर है वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि वह जो है वह चमकीली धारियों से अपने पिंजड़े के कुछ कदम चलता है अपने, ठीक है, मखमली शांत पैरों से शांत गुस्से में, मतलब मखमली पैरों से शांत गुस्से में वह जो है अपने पिंजड़े के कुछ कदम चलता है। क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर है वह पिंजड़े में बंद है, इसलिए उसका जो क्रोध है वह शांत है। तो चलिए हम अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टेंजा का जो सेकंड स्टेंजा उसका मीनिंग देख लेते हैं। लर्किंग मतलब होता है घात लगाना। ठीक है। शैडो मिस होता है छाया। स्लाइडिंग मतलब सरकते हुए। थ्रो मिस से होकर के। वाटर होल मतलब होता है सरोवर यानी तालाब। और पल मतलब मोटा ताज़ा। ठीक है। तो चलिए अगला स्टेंजा हम देखते हैं, सेकंड स्टेंजा।
करा ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब यहाँ जो कवि हैं वह यह सोच रहे हैं कि जो टाइगर है वह अपने नेचुरल हैबिटेट यानी अगर जंगल में होता तो वह क्या करता। तो ये स्टेंजा हमारा जो है ये कहाँ टाइगर है, जंगल में है। कह रहा ही शुड बी लर्किंग मतलब घात लगाते हुए, इन शैडो मतलब छाया में, वह छाया में घात लगाता हुआ होता, घात लगा रहा होगा, ठीक है। स्लाइडिंग मतलब सरक रहा होगा, थ्रो मतलब से होकर के, लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी घासों से। मतलब अगर टाइगर जो है जंगल में होता तो वह क्या कर रहा होता, वह जो है लंबी घासों में, घासों पे से हो करके सरकते हुए छाया में घात लगाया होगा। नियर द वाटर होल मतलब सरोवर के पास में, वेयर जहाँ पे, पल्म यानी मोटा सा, डियर पास जहाँ से मोटा हिरन जो है गुजरता है। तो देखिए फिर से कह रहा कि ये जो टाइगर है ये कहाँ पे है, जंगल में है। तो कह रहा उससे जो है छाया में घात लगाने होना चाहिए या घात लगा रहा होगा, लंबी घासों से सरक रहा होगा, सरोवर के पास में जहाँ से मोटा हिरन गुजरता है। यानी वह जो है अपने हंटिंग, अपने शिकार की तलाश में, ठीक है, वह अपने शिकार की तलाश में, ठीक है, सरोवर के पास लंबी घासों पे धीरे धीरे सरकते हुए छाया में जो है लर्किंग यानी घात लगाया होगा जहाँ से हिरन जो है गुजरता, ताकि वह अपने शिकार को कर सके। तो ये जो स्टेंजा था ये कहाँ पे है टाइगर, ये है आपका जंगल में है। तो अगला स्टेंजा चलिए देखते हैं। तीसरे स्टेंजा का मीनिंग देख लेते हैं। स्नॉर्लिंग मतलब होता है दहाड़ना, एज मतलब होता है किनारा, बेरिंग मीन्स होता है दिखाना, क्लाज मतलब होता है पंजे, और टेरटराइजिंग मतलब होता है आतंकित करना या भयभीत करना। तो चलिए तीसरा स्टेंजा हम देखते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइड फेंस, हिज क्लाज, टेरटराइजिंग द विलेज। तो फिर देखिए ही शुड बी, ये भी आपका जो टाइगर है ये कहाँ पे है, ये भी जंगल में है। ही शुड बी स्नॉर्लिंग मतलब उसे वह दहाड़ रहा होगा, अराउंड हाउसेज घरों के आसपास, एट द जंगल सेज मतलब जंगल के एज किनारे, जो घरों के आसपास वह स्नॉर्लिंग मतलब दहाड़ रहा होगा। मतलब जो शेर जंगल में होगा वह जंगल के किनारे बसे गांवों को या घरों को वह क्या कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। बेरिंग मतलब दिखा रहा होगा, हिज वाइट फेंज मतलब अपने सफ़ेद दांत, एंड हिज क्लास मतलब जबड़े या पंजे, मतलब अपने सफ़ेद दांतों को, पंजे को दिखा रहा होगा। टेरटराइजिंग द विलेज गांव वालों को भयभीत कर रहा होगा या आतंकित कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार फिर से। कह रहा कि वह जो है जंगल के किनारे घरों को, घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा। बेरिंग हिज वाइट फेंज अपने सफ़ेद दांतों को अपने पंजों से गांव वालों को डरा रहा होगा। मतलब बेरिंग हिज वाइट फेंज एंड अपने सफ़ेद पंजों को, दांतों को दिखाकर गांव वालों को भयभीत कर रहा होगा। तो ये भी जो स्टेंजा आपका है ये टाइगर कहाँ पे है, ये आपका है जंगल में। तो चलिए अगला स्टेंजा हम देखते हैं। अगले स्टेंजा का मीनिंग हम देख लेते हैं। लॉक मतलब होता है कैद है, कंक्रीट मतलब होता है कि पत्थर से निर्मित, सेल मतलब कोठरी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत या शक्ति, बार मतलब सलाखें, लेंथ मीन्स लंबाई, इग्नोरिंग मतलब ध्यान न देते हुए। तो चलिए इस स्टेंजा को भी देख लेते हैं। कह रहा बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो ये जो स्टेंजा है ये फिर से कहाँ आ गया आपका, ये टाइगर आ गया जू में यानी चिड़ियाघर में, ठीक है। अब ये चिड़ियाघर में आ गया तो कह रहा है बट लेकिन, पहले दो स्टेंजा में बताया कि अगर शेर जंगल में होता तो वह क्या कर रहा होता, लेकिन अब यहाँ कर लेकिन ही इज लॉक्ड वह बंद है, इन ए कंक्रीट सेल मतलब एक कंक्रीट से मतलब एक सीमेंट से बने हुए, पत्थर से बने हुए कोठरी में बंद है, मतलब पिंजड़े में कैद है। हिज स्ट्रेंथ उसकी जो स्ट्रेंथ ताकत है, बिहाइंड बार कहाँ है, सलाखों के पीछे है, मतलब बार जो बनी होती है सलाखें, ठीक है। तो कह रहा उसकी जो ताकत है वह सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग मतलब चलता है, द लेंथ यानी लंबाई को, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े की लंबाई को नापता है या चलता है, मतलब अपने पिंजड़े की लंबाई तक चलता है, क्योंकि वह ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वह एक कोठरी में, एक सेल में बंद है। इग्नोरिंग करता है मतलब ध्यान नहीं देता। विजिटर्स मतलब जो आगंतुक हैं, जो आने वाले लोग हैं, जो उनको देखने वाले लोग हैं,
उनको इग्नोर करता। क्यों? क्योंकि वह उनको कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह सेल में कोठरी में बंद है, उनको वह देख कर भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें इग्नोर करता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या? लेकिन वह कंक्रीट से बने सेल में कोठरी में बंद है और उसकी जो ताकत है वह सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब आगंतुकों को ध्यान न देते हुए वह केवल जो है अपने पिंजड़े की लंबाई को नापता है। ठीक है, तो ये जो स्टेंजा था ये हमारा टाइगर कहाँ आ गया? फिर से जू में आ गया। तो चलिए अगले स्टेंजा की तरफ पढ़ते हैं। हियर मतलब होता है सुनना, पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना, गश्त लगाते हुए, स्टेयर मतलब घूरता है, ब्रिलियंट मतलब चमकदार। तो अगला स्टेंजा हम देखते हैं, पांचवा और लास्ट स्टेंजा। करा ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो देखिए करा ही हियर्स मतलब वह सुनता है द लास्ट वॉइस आखिरी आवाज़ एट नाइट, ठीक है, रात में, किसकी? द पेट्रोलिंग कार मतलब गश्त करते हुए कारों की। अब पेट्रोलिंग कार गश्त करते हुए कार मतलब जो आपका चिड़ियाघर है तो उसमें कारों से जो है पेट्रोलिंग मतलब गश्त किया जाता है, देखा जाता है कि कौन मतलब जानवर ठीक ठाक हैं या कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो घूम करके उसको देखा जाता है, उसको कहते हैं पेट्रोलिंग। ठीक है, कह रहा ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में वह आखिरी आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त लगाते हुए कारों की वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर मतलब घूरता है, विथ हिज अपने, ब्रिलियंट मतलब चमकदार, आइज मतलब आँखों से, अपने चमकदार आँखों से, ब्रिलियंट स्टार मतलब चमकदार तारों को देखता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट मतलब वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है, किसकी? पेट्रोलिंग कार की, गश्त लगाते हुए कारों की वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। और स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपने चमकदार आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार चमकदार तारों को देखता है। तो ये जो स्टेंजा है ये फिर आपका कहाँ पे आ गया? चिड़ियाघर में। ठीक है, तो आई होप कि आपको पोएम समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम पूरे लेसन को कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर जानकारी आपको मिले। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप करिएगा, या यूपी बोर्ड के जो भी सिलेबस हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको इस प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे हम अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।